नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 18 मार्च शुक्रवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी दर्शकों को होली पर्व की अभय न्यूज के पूरे परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आइए अब देखते हैं उज्जैन शहर की खास खबरें। 2 साल बाद शहर में होली का रंग जमकर उड़ा। कोरोना के बुरे दौर से उबरे शहरवासियों ने जमकर होली खेली। शुक्रवार को दिन भर होली की खुमारी छाई रही। सुबह से लेकर शाम तक हुरियारों की टोलियां बाइक्स पर सवार होकर रंगों की बौछार करती रही। होली की रंगारंग शुरुआत बाबा श्री महाकालेश्वर के दरबार से हुई। परंपरा अनुसार सुबह की आरती में जमकर गुलाल उड़ाया गया और भक्तों के संग होली खेली गई। फिर शहर में होली का हुड़दंग शुरू हुआ। रंग गुलाल लेकर लोग टोलियों में निकले और एक दूसरे को रंगों से सराबोर करते गए। कोविड से दिवंगत परिवारों के घर पर भी कलर डालने लोग पहुंचे। होली का आनंद लेने में कोई भी पीछे नहीं रहा। युवकों के साथ युवतियां भी जगह जगह एक दूसरे को पकड़कर रंग लगाती दिखी गई। ढोल ताशे के शोर में जमकर ठंडाई भी छानी गई। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और सामाजिक समरसता विभाग ने शहीद पार्क पर होली मनाई। इस दौरान फाग भी गाया गया और टैंकरों से पानी भी उड़ेला गया। लोग भीगते हुए होली का आनंद लेते दिखे गए। बजरंग दल के जिला संयोजक अंकित चौबे ने बताया कि सामाजिक समरसता के सबसे बड़े त्योहार होली को शानदार तरीके से मनाया गया। समरसता के महापर्व होली पर्व की सर्वप्रथम तो सभी सनातनी भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं। चूँकि सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा पर्व होली रहता है, तो यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और सामाजिक समरसता विभाग के द्वारा शहर के सारे युवाओं के बीच में होली का महापर्व मनाया जा रहा है, जिसमें यहाँ पर सभी भाइयों के लिए अल्पाहार की व्यवस्था भी की गई है। लेजेंडरी प्लानर्स इवेंट मैनेजमेंट की ओर से उद्यान मार्ग स्थित सुरभि गार्डन में आयोजित किए गए होली कार्यक्रम का लोगों ने शुक्रवार को खूब जमकर आनंद उठाया। होली के गानों पर लोग जमकर थिरके और कैबिनेट मंत्री मोहन यादव व अभय न्यूज के एडिटर इन चीफ अभय तिवारी ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। लेजेंडरी प्लानर्स ने उज्जैन होली के नाम से इवेंट का आयोजन किया था। इसमें होली खेलने के लिए शहर भर से करीब 200 से अधिक लोग पहुंचे। ढोल ताशों के बीच ड्रमों में कलर भर कर रखे गए थे और प्रेशर पाइप से लोगों पर कलर की बौछार की गई। कार्यक्रम में फुहारों का आनंद लेने के लिए शावर पाइप लगाए गए थे और लोगों ने इसका खूब आनंद लिया। इस दौरान जमकर कलर उड़ाया गया और ढोल बजाया गया। आयोजक लक्षित मकवाना और पवन अमोदिया ने बताया कि करीब 200 से ज्यादा लोग शामिल हुए। उज्जैन की परंपरा अनुसार होली मनाई गई। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव भी उपस्थित हुए। आने वाले समय में हम होली को बड़े पैमाने पर मनाएंगे। दोनों ने बताया कि आने वाले समय में नवरात्रि और संक्रांति जैसे पर्व भी धूमधाम से मनाए जाएंगे। सर, ये उज्जैनी होली बहुत ही पावन पर्व पे मनाया गया। उज्जैनी होली है उज्जैन की नगरी में, और ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा हुआ है। इसमें हमारे यहाँ 200 लोगों ने सम्मिलित होकर इस कार्यक्रम को बहुत ही धूमधाम से मनाया, और हमारे सर आने वाले सालों में हम इसको और भी अच्छे से और भी धूमधाम से मनाना चाहेंगे और भी बड़े स्तर पर हम इसको मनाना चाहेंगे। आने वाले सालों में केवल होली ही नहीं, नवरात्रि और संक्रांति जैसे दूसरे पर्व भी मनाए जाएंगे लेजेंडरी प्लानर्स के द्वारा। नौकरी पर जा रहे युवक की बाइक सामने से आ रही एक्टिवा से टकरा गई। इससे वह गंभीर घायल हो गया। भिड़ंत में बाइक और एक्टिवा क्षतिग्रस्त हो गए। इस दौरान लोगों ने एम्बुलेंस को सूचना दी, लेकिन काफी देर तक वह नहीं पहुंची। इसी बीच वहां से गुजर रहे अभय न्यूज के लीगल एडवाइजर और उनके अनुज ने घायल को अस्पताल पहुंचाया। दरअसल लालपुर की मंगल सिटी का रहने वाला शिवम पांडे इंदौर रोड स्थित होटल आनंदम में काम करता है।
रोज की तरह वह शुक्रवार सुबह घर से नौकरी पर जाने के लिए निकला था। इसी बीच सामने से आ रही एक्टिवा से उसकी टक्कर हो गई। इसमें वह गंभीर घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर भीड़ लग गई। लोगों ने 108 को कॉल किया, लेकिन वह काफी देर तक नहीं पहुंची। युवक सड़क पर पड़ा तड़पता रहा और लोग देखते रहे। इसी बीच अभय न्यूज के लीगल एडवाइजर सागर तिरवार और उनके छोटे भाई धीमन तिरवार वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने जैसे ही युवक को कराहते देखा तो इंसानियत का फर्ज निभाते हुए ऑफिस की वैन से घायल को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया। मक्सी रोड पर गुरुवार शाम एक रफ्तार से दौड़ती कार बेकाबू हो गई। बेकाबू कार बाइक सवार 2 युवकों पर पलटी खा गई। टक्कर मारने से पहले कार ने बाइक सवार 3 युवकों को टक्कर मार दी। 5 लोग घायल हुए हैं। पवासा थाना प्रभारी गजेंद्र पचौरिया ने बताया कि गुरुवार शाम 7:30 बजे के लगभग शंकरपुर में तेज गति से दौड़ती इंदौर पासिंग कार ने बाइक सवार 3 युवकों को टक्कर मार दी। एक अन्य कार को टक्कर मारने के बाद यह दूसरी बाइक पर सवार 2 युवकों पर पलटी खा गई। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। हादसे को अंजाम देने वाली कार में सवार युवक भाग चुके थे। पुलिस ने कार के नीचे दबे बाइक सवार राहुल पिता पीरू लाल और उसके रिश्तेदार करण पिता बाबूलाल को लोगों की मदद से बाहर निकाला और उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां राहुल की हालत काफी गंभीर बनी हुई थी। दोनों शंकरपुर के निवासी हैं। हादसे में दूसरी बाइक पर सवार रोहित ललावत, शेलू चावण और प्रतीक निवासी अंबापुरा को भी टक्कर मारकर घायल कर दिया। तीनों को अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे को अंजाम देने वाली कार के नंबर से चालक का पता लगाया जा रहा है। संभावना जताई गई है कि कार सवारों को भी चोट लगी है, लेकिन वह मौके से भाग निकलने में कामयाब रहे। हनु फाइनेंस एंड सर्विस, सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक से लोन सुविधा एक ही छत के नीचे। सभी प्रकार के लोन जैसे होम लोन, मॉर्गेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, तहसील के पट्टे पर लोन, व्हीकल लोन, कम से कम ब्याज दर पर लोन। हनु फाइनेंस एंड सर्विस के साथ अब घर खरीदना हुआ आसान, घर लेने से बनने तक आपके साथ। और साथ ही अदर सर्विस जैसे इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, सभी प्रकार के इंश्योरेंस जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, मेडिक्लेम और भी बहुत सी सुविधाएं। तो हनु फाइनेंस एंड सर्विस को बनाएं अपना फाइनेंशियल एडवाइजर। हमारा पता 121 14B JK हॉस्पिटल के सामने, सिंधी कॉलोनी, इंदौर रोड, उज्जैन। मोबाइल 7247766001। डायरेक्टर सागर चावड़ा 9522251432। सुरजन वासा और केसूरी के बीच 2 मोटरसाइकिलों के बीच आमने सामने की भिड़ंत में एक ठेकेदार की मौत हो गई, जबकि एक कर्मचारी घायल हो गया। दरअसल यह हादसा गुरुवार देर शाम सुरजन वासा और केसूरी के बीच हुआ। शंकरपुर क्रेशर प्लांट के ठेकेदार झारखंड निवासी रामचंद्र अपने कर्मचारी नरवर झाला निवासी राधेश्याम पिता ग्यारसी लाल के साथ शंकरपुर से निकलकर सुरजन वासा की तरफ जा रहे थे। इसी बीच सुरजन वासा और केसूरी के बीच सामने से आ रही बाइक से उनकी बाइक की सीधी भिड़ंत हो गई। दोनों हादसे में बुरी तरह घायल हो गए। उपचार के लिए इन्हें अस्पताल लाया गया। यहाँ रामचंद्र की मौत हो गई, जबकि राधेश्याम को बुरी तरह घायल होने पर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने पीएम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। सुनो, हम कहीं जा रहे थे, कहिए ठेकेदार जी ने बोला रामचंद्र जी ने क्या चलो पेमेंट कहिए लेने के लिए अपन चलते। तो मैं कहा आप ही चलाओ नहीं गाड़ी, तो वो चला रहता गाड़ी, पेमेंट भी नहीं मिला। और क्या वो कहिए सज्जन मास्टर से आगे गए, वो गाड़ी उन्होंने ठोक दी। हाँ, कौन सा वाहन से टकरा है? बाइक से बाइक। बाबा खाटूवाले के नाम पर फागुन के महीने में भजनों की धमाल मची। आनंद नगर में गायिका आशा सोनू राठौड़ ने एक से बढ़कर एक गीतों की प्रस्तुति दी। दरअसल आनंद नगर मेन चौराहा पर होली के उपलक्ष्य में यह आयोजन किया गया था। आनंद नव युवक मंडल के इस कार्यक्रम में आशा सोनू राठौड़ ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी। आयोजक दुर्गेश धवन ने बताया कि अब तक हम होली के कार्यक्रम करते थे, लेकिन यह पहली बार है कि हम लोगों ने बाबा खाटू श्याम की भजन संध्या रखी। उनकी कृपा से बड़ी संख्या में लोगों ने कार्यक्रम में शिरकत की। बहुत मजा आया, बहुत आनंद आया। सबने करवाया, अच्छा लगा, बहुत मस्त हुआ, अच्छा लगा हमको। साल हो हमारे आनंद नगर में पहली बार ये कार्यक्रम हुआ है, बहुत अच्छा लगा, मजा आया हमको। हमारे आनंद नगर में पहली बार खाटू श्याम का प्रोग्राम हुआ है, बहुत आनंद आया और बहुत उनके आभारी हैं जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को करवाया। सभी भक्तजनों को, सभी श्रद्धालुओं को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और बाबा श्याम की खूब कृपा बनी रहे सबके ऊपर।
ये मैंने नहीं, ये खाटू श्याम ये आनंद नगर की पूरी टीम द्वारा हुआ है और बाबा की कृपा हुई है जब भी ये इतना अच्छा कार्यक्रम हम कर पाए हैं। पहले होली का कार्यक्रम करते थे, बट आज हमने इस बार हमने सोचा कि बाबा का कार्यक्रम करें और वो हमने किया और भव्य कार्यक्रम हुआ है। श्रद्धालुओं की तो गिनती नहीं की, बाकी काफ़ी श्रद्धालु आए थे। बाबा के चाहने वाले इतने सारे थे कि बाबा के नाम से खुद ऑटोमेटिक चल के आ गए। होली की पूर्व संध्या से शुरू हुआ उल्लास का रंग शहर में शुक्रवार की शाम तक बिखरता रहा। भोला भंडारी फेम हंसराज रघुवंशी के भजनों की मस्ती में लोग डूबे रहे। मालीपुरा में 2 साल बाद कवियों ने महफिल सजाई और देर रात तक सुधी श्रोता कविताओं का आनंद लेते रहे। शुक्रवार सुबह से शुरू हुआ रंगों का दौर देर शाम तक जारी रहा। हुरियारों की टोलियां शहर में घूमती रही और लोगों को कलर में डुबोती रही। होलिका दहन से पहले बाबा महाकाल के दरबार में हंसराज रघुवंशी ने अपनी प्रस्तुति से समा बांध दिया। महाकालेश्वर चौराहे पर हुई भजन संध्या में मेरा भोला है भंडारी भजनों पर जमकर लोग झूमे। हंसराज रघुवंशी ने अपने अलग अलग भजनों से श्रोताओं को मुग्ध कर दिया। श्री महाकालेश्वर चौराहे पर ऋषभ यादव ने बाबा महाकाल को समर्पित भजन संध्या का आयोजन किया था। हंसराज रघुवंशी ने मेरा भोला है भंडारी सहित ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने जैसे भजन प्रस्तुत कर श्रोताओं को थिरकने पर मजबूर कर दिया। कोरोना काल गुजर जाने के 2 साल बाद इतना भव्य आयोजन हुआ। मालीपुरा सांस्कृतिक समिति ने होली पर्व पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें भी देश भर से आए कवियों ने एक से बढ़कर एक कविताओं की प्रस्तुति दी। गैलेक्सी स्क्वायर अ कंप्लीट लाइटिंग सॉल्यूशन। एक स्थान सो समाधान आपके लाए हैं सबसे कम रेट में बेस्ट क्वालिटी लाइट्स एंड एक्सेसरीज। एलईडी लाइट्स, एलईडी पैनल, सैविक वेस्टर्न, विनय एंकर स्विच, हेवी क्वालिटी रोप लाइट एंड ऑल एक्सेसरीज जो चले सालों साल। सूर्या, बजाज, ओरिएंट, ब्लू सीलिंग फैन, कूलर, मोटर, गीजर जो आप एक बार लगाएंगे तो सालों की छुट्टी पाएंगे। होलसेल रेट में उपलब्ध है एलईडी फ्लड लाइट, एलईडी स्ट्रीट लाइट, एलईडी पावर लाइट, एलईडी सीरीज, ऑल डेकोरेशन आइटम्स एंड हैंडमेड सीरीज। आपका 40 सालों का विश्वास हमारे साथ। गैलेक्सी स्क्वायर 1982 से शहर को दे रहा है कंप्लीट लाइट सॉल्यूशन। होलसेल एंड रिटेल रेट्स आर अवेलेबल फॉर ऑल इलेक्ट्रिकल गुड्स। गैलेक्सी स्क्वायर C6 पंडित दीनदयाल कॉम्प्लेक्स, सावे रोड, उज्जैन। कॉन्टैक्ट 9752843852। 3 दिनों से लापता वृद्धा का शव क्षीरसागर कुंड से बरामद हुआ है। पहचान होने के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर मामला जांच में लिया है। कोतवाली थाना पुलिस ने बताया कि कुछ लोगों ने क्षीरसागर कुंड में महिला का शव देखकर पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस मौके पर पहुंची और शव बाहर निकाला। शव तकरीबन 36 से 48 घंटे पुराना प्रतीत हो रहा है। शव की पहचान के लिए गुमशुदा महिलाओं की जानकारी एकत्र की तो पता चला कि 3 दिनों से ढांचा भवन में रहने वाली गीताबाई पति छोटेलाल चौहान 65 वर्ष लापता है। उनकी गुमशुदगी चिमनगंज थाने पर दर्ज है। जिला अस्पताल आए परिजनों ने महिला की शिनाख्त की। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर बयान दर्ज किए हैं। इस दौरान सामने आया कि गीताबाई कोरोना संक्रमित हो चुकी थी। कोरोना से स्वस्थ होने के बावजूद वह शरीर में खुजली और जलन की समस्या से परेशान थी। उपचार कराने के बाद भी फायदा नहीं मिल रहा था। संभवतः इसी के चलते वह परेशान थी। टीआई अमित सोलंकी ने बताया कि परिजनों के बयान दर्ज किए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही वृद्धा की मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंपा है। और अब खबरें दे दनादन। शहर काजी खलीकुर रहमान ने शब बारात की इबादत घरों और मस्जिदों में करने की अपील समाज जन से की है। उनका कहना है कि कब्रिस्तान में जाएं लेकिन बाजारों की रौनक न बढ़ाएं, खासकर माता पिता बच्चों को बाजार में घूमने ना दें। तो आपने देखा अब है न्यूज का आज का बुलेटिन। आपको ये बुलेटिन कैसा लगा इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।